बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी लास्ट अपने लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम ग्रॉस डोमेस्टिक, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखें जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक, जैसे अभी हम बात कर रही थी हमने मैकडोनल्ड की, कि मैकडोनल्ड बेसिकली जो प्रोडक्ट है और जो रेस्टोरेंट है, उनकी जो चेन है वो बिलोंग्स करती है यूएसए से। तो अगर हम मैकडोनल्ड की सारी सेल जो विद इन यूएसए है और विद इन उसकी 52 स्टेट्स के अंदर जो मैकडोनल्ड की सेल्स हो रही है, उसको हम अगर ऐड कर लें तो वो मैकडोनल्ड की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी यूएसए की, क्योंकि वो विद इन कंट्री हो रही है। ठीक है, विद इन कंट्री हो रही है। अब मैकडोनल्ड की हम बात करें तो मैकडोनल्ड चाइना में भी है, मैकडोनल्ड पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, दुबई में भी है, मैकडोनल्ड यूके में भी है। इन सब की सेल को हम ऐड कर लें तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी मैकडोनल्ड की। बात समझ में आ रही है? नेशनल मतलब क्या है कि रिगार्डलेस जहां पर भी हमारी कोई प्रोडक्ट है, वो रिगार्डलेस कंट्री कोई भी हो, जगह कोई और हो, मगर वो वहां से हमारे लिए काम कर रहे हैं बैठ के, और हमारी फूड चेन है, अल्टीमेटली उसके बेनिफिट हमें आ रहे हैं, तो वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होंगे। ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर क्या हो सकता है, जो बाहर की फर्म्स हमारे मुल्क के अंदर जो है काम कर रही हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक में आ जाएगी। मगर नेशनल में ऐसा नहीं होगा। नेशनल में जो बाहर की कंपनीज हैं, जितनी भी बाहर की हैं, तो वो डेफिनेटली अपना जो भी उनका प्रॉफिट है उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपनी कंट्री को भेज देते हैं, वहां ले जाते हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक में तो इंक्लूड होता है, मगर नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। नेशनल प्रोडक्ट कैसे आती है कि जो बाहर की फर्म्स हमारी कंट्री में काम कर रही हैं, वो जितना पार्ट अपनी इनकम का ले जाती हैं वो उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जितने पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फर्म्स पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के बाहर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई बुक शॉप चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, मगर वो पाकिस्तान में कुछ रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो हमारे रेमिटेंस मतलब कुछ बाहर से पैसा अपनी फैमिलीज के भेजते हैं, या सेविंग पाकिस्तान में करते हैं, या प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाते हैं, या बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हमारे लिए हमने दो बातें समझी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, जो विद इन कंट्री होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, जो विद इन कंट्री हमारी फर्म्स, हमारे डिफरेंट लोग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मनी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारी जीडीपी कहलाती है। क्लियर है? और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है कि जो विद इन कंट्री हमारे लोग काम कर रहे हैं उनकी भी प्रोडक्शन को, और जितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे हैं मगर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, दोबारा से हम डेफिनेशन पे आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी हमने ग्रोथ को अच्छे से समझा है कि ग्रोथ मतलब सिंपली समथिंग इंक्रीज। ठीक है, किसी चीज में जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, रिगार्डलेस कि वो पॉजिटिव वे में हो रहा है या नेगेटिव में। अच्छा, एक बात यहां पर आप अपनी और देख लें कि ग्रोथ का जो वर्ड है वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ग्रोथ को पॉजिटिव वे में लें, ग्रोथ हमारी नेगेटिव वे में भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ मतलब कि हमारी ग्रोथ में स्लोनेस आ जाए, कि हमारी ग्रोथ पहले 5% थी, 6% थी, या 5.7% थी पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी, अब वो कम होते होते एक ये आ गया, उल्टा बढ़ने के बजाय वो नेगेटिव में चली जाए, तो नेगेटिव ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ठीक है, कि यानी कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे, उन्होंने जितनी सपोज अगर हम जीन्स प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, डेनिम की जीन्स हैं और कॉटन है, ये बहुत अच्छी है, हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जितनी हम कॉटन की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेदर जैकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम फूड आइटम में मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑरेंजेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन
वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर हमने सपोज कर लें कि 10 मिलियन की थी, इस साल हमने 12 मिलियन की है, तो हम बोलेंगे यार हमारी 20% ग्रोथ हो गई। 20% ज़्यादा, लेट सपोज इतना होता नहीं है, मगर यही ग्रोथ कि भाई हमने पहले लास्ट ईयर की थी, हमने 10 मिलियन की थी, फिर 8 मिलियन, फिर सो ऑन, ऐसे कम होती जाती है, तो ग्रोथ में भी नेगेटिव। तो ये नहीं कि ग्रोथ मतलब हमेशा, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव हम दूसरी सेंस में लेते हैं, मगर यहां पर याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और ग्रोथ कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात? तो ग्रोथ का मतलब सिंपली समथिंग इन इंक्रीज, जो भी किसी चीज में इंक्रीज होता है हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ, अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिंपली अ मेजरमेंट। तो भाई ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक मेजरमेंट है किस चीज की? ऑफ द चेंज इन द कंट्री नेशनल आउटपुट। कंट्री की नेशनल आउटपुट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। हम दो ही काम कर रहे हैं, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो नेशनल आउटपुट है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। क्लियर है बात? कि लाइक हम पहले हमारी जितनी भी है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, मैंगो का सीजन है मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी की ऑरेंज एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा लेदर जैकेट है हमारे पास, डेयरी फार्म की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसके अलावा कॉटन, डेनिम, जीन्स के अंदर हम बहुत काम करते हैं, वो हमारा मेजर एक्सपोर्ट है। तो वो अगर प्रीवियस ईयर से हम ज्यादा कर रहे हैं, जितना भी ज्यादा कर रहे हैं, समथिंग इंक्रीज, जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कि भाई हमारी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। सिंपली रिगार्डलेस, अभी हम बात नहीं कर रहे कि लोगों को उनकी जो काम कर रहे हैं उनका एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मुल्क में एक आम तबका है, जो आम लेबर है, उसके घर के अंदर प्रॉपर चीजें मौजूद हैं या नहीं है, उसको एक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है या नहीं है, सॉरी, उसके बच्चे इतनी प्रॉपर तालीम मिल रही है जो एक मिलनी चाहिए। हम नहीं बात कर रहे कि उसके बच्चे सिटी, बीकन और फलाना में पढ़ रहे हो, एक जो स्टैंडर्ड एजुकेशन होती है उसको मिल रही नहीं है या नहीं मिल रही, या उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है नहीं मिल रही। ये बात ग्रोथ में नहीं है, इस चीज को नहीं देखते कि रिगार्डलेस हम उसको कम, लेबर को हम चीप रेट पे हायर कर रहे हैं, लेबर को हम उसके सही वेजेस नहीं दे रहे, लेबर का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, ना उसकी हेल्थ अच्छी है, ना उसको जो दूसरी चीजें हैं रिलेटेड फूड आइटम वो मिल रहे हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ में इसको नहीं देखते हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ में किसको देखते हैं? सिंपली इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। नेशनल की जो कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, दोबारा से इसको रीड करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिंपली अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द कंट्री नेशनल आउटपुट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू द ग्रॉस नेशनल इनकम, और उसको हम समटाइम ग्रॉस नेशनल इनकम से भी रेफर करते हैं। अच्छा, अब ये बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए, आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जब कभी भी हम ग्रोथ का वर्ड सुनेंगे हम बोलेंगे भाई ग्रोथ का मतलब सिंपली इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। ग्रोथ का मतलब क्या है? सिंपली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। बात समझ में आ रही है? ग्रोथ की जब भी बात होगी, ना हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं, ना उनका कि कितने लोग एवरेज लाइफ क्या है इसकी बात कर रहे हैं, ना हम उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और प्रॉपर जितनी भी चीजें हैं वो उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिंपली भाई नेशनल आउटपुट बढ़ रही है, रिगार्डलेस वो लोन के पैसे से बढ़ रही है या कंट्री की अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हमने देखा कि यार लास्ट ईयर हमारी एक्सपोर्ट इतनी थी, लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन इतनी थी, इस ईयर हमारी प्रोडक्शन इतनी है, हमने दोनों को कंपेयर किया, अगर वो बढ़ रही है प्रीवियस ईयर से, अगर वो बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि नेशनल आउटपुट हमारी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, और अगर वो कम हो रही है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रही।
इसको इसकी एक और डेफिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट टेल वेरी मच अबाउट द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें लोगों की डेवलपमेंट, अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें लोगों की डेवलपमेंट नहीं बताता। लोगों की डेवलपमेंट क्या है कि भाई लोगों की डेवलपमेंट यह है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोगों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही हो, लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा हो, लोगों को उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हो। इसका कोई जिक्र नहीं है। जब भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वो सिंपली मीन्स है इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, दैट्स इट। वो फिर हम डेवलपमेंट में बात करेंगे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है या नहीं हो रहा, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है नहीं हो रही। मगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इधर हम एंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ड जब भी आएगा हम बोलेंगे सिंपली इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, सिंपली इंक्रीज इन जीडीपी। क्लियर हो गई ये बात? इंशाल्लाह इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।